2 वर्ष से सदन में आया हूँ तो मैं देखता हूँ कि विपक्ष का कोई भी सदस्य इस बात को रखने का काम करता है तो सत्ता पक्ष पे बैठे हुए कुछ किस्म के लोग जो उस विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं, ये आवाज वो दबा नहीं सकते हैं। ये यूपी के बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, नाम है सनातन, लेकिन इनके बयान में सनातन की मर्यादा मत ढूंढिएगा तो अच्छा रहेगा। सांसद जी वैसे तो सदन में बोल रहे थे, लेकिन भाषा एकदम निम्न कोटि की। संसदीय मर्यादा, गरिमा और नियमावली जैसे शब्द सांसद जी के डिक्शनरी में है ही नहीं। 2 वर्ष से सदन में आया हूँ तो मैं देखता हूँ कि विपक्ष का कोई भी सदस्य इस बात को रखने का काम करता है तो सत्ता पक्ष पे बैठे हुए कुछ किस्म के लोग जो उस विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं, ये आवाज वो दबा नहीं सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ ये ही नहीं कि सनातन पांडे में सदन में अपशब्द बोला, उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि सनातन पांडे जब अपना क्रांतिकारी रूप दिखा रहे थे तो स्पीकर की कुर्सी पर खुद एक महिला पीठासीन थी। बीजेपी नेत्री संध्या रॉय सदन की कार्यवाही का संचालन कर रही थी और सपा सांसद सनातन पांडे उन्हीं का ध्यान आकर्षित कराकर अपने अमर्यादित शब्दकोश का मुजाहिरा प्रस्तुत कर रहे थे। 2 वर्ष से सदन में आया हूँ तो मैं देखता हूँ कि विपक्ष का कोई भी सदस्य इस बात को रखने का काम करता है तो सत्ता पक्ष पे बैठे हुए कुछ किस्म के लोग जो उस विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। अब जरा इस तस्वीर पर गौर फरमाइए। सदन के पीठ पर भी महिला है, सांसद जी के पीठ पीछे भी महिला है और महिलाओं के सम्मान की बात करने वाली पार्टी के ही समाजवादी सांसद समाजवाद की धज्जियां उड़ा रहे हैं, या फिर यूं कह ले कि अपने कथित समाजवाद का प्रदर्शन कर रहे हैं। और ऐसा पहली दफा तो नहीं है जब सपा सांसद विवादों में हो। इससे पहले भी अखिलेश सनातन बाबा अपने विवादित बयानों को लेकर आलोचना झेल चुके हैं। साल 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में ईंट से ईंट का जवाब देने की धमकी दी। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए जान लेने से पीछे नहीं हटने की धमकी दी। पुलवामा के आतंकी हमले को विदेशी साजिश मानने से इनकार कर दिया। रेलवे के कार्यक्रम में चीफ गेस्ट नहीं बनाने पर अधिकारियों को भी अपशब्द बोले। संसद ने सनातन के बयान को संसदीय मर्यादा का अपमान माना, लिहाजा संसद के बाहर भी हंगामा तो होना था। यूपी में बीजेपी ने सपा सांसद के बयान को निम्न स्तर का बताकर उस पर नाराजगी जाहिर की। यूपी में साल 2027 में चुनाव है, सपा के बयानवीर इस तरीके से संसद में एक्टिव है। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए सियासी समीकरण साधने से ज्यादा जरूरी है अपने बयानवीरों पर लगाम कसना। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।